रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। ओ पिया, ये क्या किया, निधि, तुम इस तरह अचानक? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आओ ना, अंदर आओ। तुम वापस कब आए आदित्य? निधि, वो मैं आई एम सॉरी। बात यह है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा तुम वापस कब आए? निधि, मैं तुम्हारे घर पर आके तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। क्या हुआ? क्या बताने वाले थे? निधि, जब मैं वल्लभगढ़ पहुंचा तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे में मैंने अपने बाबा साहब को खो दिया। निधि, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हें नाराज होने का पूरा हक भी है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। निधि, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे उसका अफसोस है। और उसके लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। आई एम सॉरी। आदित्य, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इन सब हालातों से तुम अकेले जूझते रहे। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। चलो। निधि, वो मैं इस वक्त नहीं आ सकता। क्यों? अब क्या हुआ? सुनिए, आदित्य, ये कौन है? आदित्य, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? आदित्य, तुम चुप क्यों? देखो, इस तरह चुप रहकर मेरा इम्तिहान मत लो। मैं पूछ रही हूँ, कौन है ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप हमारे पति को ये परेशान क्यों कर रही हैं? पति? ये क्या बोल रही है आदित्य? तुम इसके पति? मतलब तुमने शादी कर ली? सही सुना आपने। ये हमारे पति हैं और हम इनकी पत्नी। पूरे समाज के सामने 7 फेरे लिए हैं हमने।
आदित्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल मैंने एक एक साल की तरह बिताया है, और तुमने शादी कर ली। तुम मेरे प्यार, मेरे विश्वास के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकते आदित्य। मुझे तो यकीन था कि तुम वापस आके मुझसे शादी करोगे, और तुमने। देखिए, आप जो भी है हम नहीं जानते, और ना ही इनके अतीत के बारे में कुछ जानना चाहते। हम बस इतना जानते हैं कि हम इनका वर्तमान है। आदित्य मेरा प्यार है, ये हमारी पूजा है, ये मेरी जिंदगी है, ये हमारा धर्म है, हमारा सब कुछ है। मैं आदित्य के प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। हम इनके बिना जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। आदित्य, तुम चुप क्यों? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आदित्य, कभी नहीं। आज के बाद मुझे तुमसे तो क्या, तुम्हारी परछाई से भी नफरत होगी। I hate you आदित्य, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. ये क्या कर रहा हूं मैं? निधि को फोन पर क्या बताऊंगा? हम दोनों के बीच जो दूरियां खड़ी हो गई हैं, वो सारी बातें मैं फोन पर कैसे समझा सकता हूं? नहीं, निधि से जो भी कहना है उससे मिलकर कहूंगा। फोन करने से बात बिगड़ सकती है। शायद निधि मेरी मजबूरी समझ जाए, मुझे माफ कर दे। मैं कल ही नहीं, कल क्यों, आज, अभी इसी वक्त निधि से मिलने जाता हूँ। सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं क्या? एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ। पर खाना तो खाते जाइए। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लेना। कम से कम खाना तो खा जाते। जो सो रहा है वो कैसे जाने कि दर्द जागे है क्यों, वो कैसे जाने कि जिंदगी में सब उलझे धागे हैं क्यों। जो सो रहा है वो कैसे जाने कि दर्द जागे हैं क्यों। मेरी हथेली में छुपा अंगार सा एक राज है, कोई नहीं जो सुन सका। खामोशी की आवाज है, खामोशी की आवाज है। ये कहा
क्या कहूँ, कौन है तू और मैं भी कौन हूँ, इतना गम तुझको मैं दे सकता नहीं, बेहतर है तन्हा तन्हा ही सहूँ। है तुझसे मेरा कैसा वास्ता, जुदा मंजिल एक रास्ता, किससे पूछूं कि मैं क्या करूं, मेरी हथेली में छुपा अंगारे सा एक राज है, कोई नहीं जो सुन सका, खामोशी की आवाज है, खामोशी की आवाज है, ये कहा हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहाँ आ गए हम, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कैसे बुलाते हैं आप? क्यों? मेरे माँ बाप ने मेरा अच्छा खासा नाम रखा है, आदित्य, उस नाम से पुकारती। हाय राम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? और आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, वो पढ़ते पढ़ते आंखें थक गई, इसीलिए आंसू आ गए। और भूख भी लगी होगी ना? चलिए, हमने आपका मनपसंद खाना बनाया। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। खाना बहुत बढ़िया बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। एक बात कहें हम आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? बोलो। वैसे लड़कियों को अपनी दिल की बात कहने का हक तो नहीं होता है, लेकिन तुम्हें जो कहना है खुल के बोलो। हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
पूरा फंस गया हूं मैं। ये डैड, निधि जी और अंकल जी के चक्कर में ना बेपहने का लोटा बुनकर रह गया हूं। अब ये बेचारा गुल्लू करे तो क्या करे? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट। कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए? और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे वो मैं निधि जी के नहीं, मैं कुछ जरूरी काम चला गया था। देखो गुल्लू, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ मैं, वरना फिर देख लेना। जा रही हूँ मैं। अरे कांचू, मेरी जान, मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हो अकेला? तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ। वो मेरी छोटी बहन है ना नलिनी, उसी की स्कूल एडमिशन के लिए जाना है। जा रही हूँ मैं। ओके कांचू। माँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरी निधि से शादी हो जाए, राइट? पर माँ, ये अभी मुमकिन नहीं है। ये कहाँ आ गए हम। आओ माँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा घर है। किसका है? माँ, मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड का घर है। दुबई में अच्छा बिजनेस है उसका, और ये वाले घर की चाबी उसने मुझे दे के रखी। कहता है जब भी इंदौर आएगा इसी घर में रहेगा। बड़ा अच्छा दोस्त है तेरा। हाँ माँ, आओ माँ, पूरा घर दिखाता हूँ। चल। आओ माँ, ये बेडरूम है माँ। बहुत अच्छा है ये भी। और माँ, तुझे हरियाली बहुत पसंद है ना? ये इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट है, बालकनी। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है। Come। आओ माँ। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा प्रतीक, वीरेन का ससुराल भी यहीं कहीं है ना? हाँ माँ, नजदीक ही है। तो निधि पास में ही रहती है? हाँ माँ, पास में ही रहती है। हम चलेंगे किसी दिन उनके घर। बल्कि उससे कहना कि जब भी उसको वक्त मिले यहाँ आ जाया करे। माँ, ये इंदौर है और यहाँ पर किसी को फुर्सत नहीं है किसी के लिए। सब तेरे जैसे नहीं होते। तू जाकर बस उसे कह देना। माँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरी निधि से शादी हो जाए, राइट? पर माँ, ये अभी मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? निधि में क्या खराबी है? निधि में कोई खराबी नहीं है, और ना ही किसी और लड़की में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अभी इस शादी के लिए राजी नहीं। लेकिन क्यों? माँ, तेरे इस क्यों का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। सिर्फ 3 महीने रुक जाओ, सिर्फ 3 महीने, और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद आऊंगा तेरे पास और तुझे कहूंगा कि अपने लिए बहू और मेरे लिए दुल्हन ढूंढ। पक्का? माँ, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आप सीधे जाएंगे, आगे जाके राइट हाथ पे। ऑलराइट, थैंक यू। ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? जी, इस तरफ। थैंक यू। मैं कम इन मैम? आइए मिस्टर आदित्य, आइए। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। जी कहिए। मैम, मैंने जो आपसे एडमिशन की बात की थी। हाँ, ये फॉर्म आप भरकर बाहर काउंटर पे फीस और फॉर्म दोनों जमा करवा दीजिए, उनका एडमिशन हो जाएगा। जी मैम। मैम, मैं चाहता हूँ कि वो यहीं आपके हॉस्टल में रहे। ठीक है, इसमें हॉस्टल के लिए एक फॉर्म है, उसको आप भरकर बाहर जमा करवा दीजिए, उनको रूम अलॉट हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? जी 3:37।
नहीं। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। बाबूजी, आप इतना सोचिए मत। ये खाटू श्याम जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, माथा जल रहा है आपका। आप रुके, मैं दवा लेकर आती हूँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लीजिए, दवा पीजिए। आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, आराम से।